हाय नमस्कार, जय हिंद। प्रॉपर्टी स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण या गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, जैसे कि पार्क बनाना, सड़क बनाना या फिर कोई उद्यान बनाना, ऐसी चीजों से रिलेटेड या किसी भी आदमी के द्वारा आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा किया जाता है तो इसके लिए 7 नए नियम सुप्रीम कोर्ट के लागू होने जा रहे हैं। ये सारे नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा कर सकता है, गवर्नमेंट छीन सकती है या कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ नहीं कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार ये जो 7 नए नियम सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं जो लागू होने वाले हैं उनको इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं, ब्रीफ में जानते हैं, इसके बाद उन 7 नियमों को भी जानेंगे। केस का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि केस है कोलकाता नगर निगम वर्सेस विमल शाह का। यहाँ पर विमल शाह की एक संपत्ति होती है, इस संपत्ति पर कोलकाता नगर निगम अपना अधिग्रहण कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और ये कहते हैं कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 352 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम इस पर सड़क बनाने, पार्क बनाने या फिर कोई भवन निर्माण करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर हम कब्जा कर सकते हैं। इससे व्यतीत होकर जो विमल है वो उनके नाम पर प्रॉपर्टी होती है, उनकी खुद की संपत्ति होती है, वो तो जाते हैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाईकोर्ट से ये कहते हैं कि भाई मेरी संपत्ति को बचाया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट क्या ऑर्डर करती है कि ये जो संपत्ति है इस पर कोलकाता नगर निगम इस प्रकार से कब्जा नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर कब्जा करते हैं तो उन्हें लैंड एक्विजिशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के अंतर्गत प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी मालिक से और साथ ही साथ पर उन्हें मुआवजे भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते हैं और वहां से उन्हें हटने को कहते हैं। कुछ दिनों तक ये मामला ठंडा रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जो कोलकाता नगर निगम है वो उस पर निर्माण कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज और भी है कि जो प्रॉपर्टी विमल शाह की होती है उस पर वो कंटिन्यू प्रॉपर्टी टैक्स भरते हुए आते हैं, यानी कि म्यूनिसिपल पे जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो भरते आते हैं और ये प्रॉपर्टी का म्यूटेशन जो है उनके नाम पर होता है। लेकिन सडनली क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन चेंज हो जाता है और वो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन दर्ज हो जाता है कोलकाता नगर निगम के नाम पर। इससे व्यतीत होकर ये हाई कोर्ट फिर से जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा प्रॉपर्टी से म्यूटेशन खत्म कर दिया गया है, साथ ही साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। हाई कोर्ट क्या करते हैं, हाई कोर्ट फिर से ऑर्डर करते हैं कि अपना सामान हटाओ वहां से और वहां से खाली करो ये चीज। इससे जो अपील करता है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कोलकाता नगर निगम वाले और अन्य, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात के लिए कहते हैं कि भाई हम अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की और यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस का एनालिसिस किया, सारे एक्ट का एनालिसिस किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देते हैं और 7 नियमों को बताते हैं। केस का एनालिसिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि अधिनियम की धारा 352 के अंतर्गत हमें ये शक्तियां प्रदान है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि 532 की धारा जहां पर भूमि का उपयोग करने के लिए, जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप अधिनियम की धारा 537 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो यहां पर आपको रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के अंतर्गत इन 7 चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अपने यूज पे ले सकते हैं। अब इन 7 नियमों को जानते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताया। सबसे पहला सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी आदमी की या किसी व्यक्ति की या किसी भी संस्था की प्रॉपर्टी पे अधिग्रहण करते हैं, कब्जा करते हैं, तो उसको इन्फॉर्म किया जाए सबसे पहले कि हम आपकी इस प्रॉपर्टी पर ये काम करना चाह रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार भी अपनी धारा 537 में निहित शक्तियों के अंतर्गत दखलंदाजी कर सकती है और उचित मुआवजे की व्यवस्था करती है। तो आपको सबसे पहले उसे सूचना देना पड़ेगा। दूसरा है राइट टू हियर या सुनवाई का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी आदमी की संपत्ति को कैप्चर किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, तो उसे इस बात का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो जाकर अपनी बात को रख सकता है न्यायपालिका में और इस चीज के लिए अगर वो नहीं करना चाहता तो अपनी लड़ाई भी लड़ सकता है और अपने तर्क पेश कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रीजन्ड डिसीजन यानी कि तर्क संगत निर्णय का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि जिस भी आदमी की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है, जिस भी प्रॉपर्टी पे अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे अपने डिसीजन बताए जाए कि भाई हम किस लिए इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी टू एक्वायर पब्लिक रीजन यानी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहण का जो कर्तव्य है वो निर्वहन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसे अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको ये बताया जाना चाहिए कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सड़क बनाने के लिए या फिर पार्क बनाने के लिए या फिर कोई भवन बनाने के लिए, जो कि सार्वजनिक
सार्वजनिक इस्तेमाल में यूज होगा और इसके लिए जो भी आपका मुआवजा होगा एक्ट के अंतर्गत वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का, यानी कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बजाय अगर वो वहां पर निवास कर रहा है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी पर घर बना हुआ है या फिर खेती की जमीन है, कुछ भी है, अगर उसका वहां पर है और आप उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसे एक सुव्यवस्थित तरीके से एक रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट यानी कि पुनर्विस्थापन और पुनर्वास की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना आपका दायित्व बनता है। ये आपको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके अगेंस्ट में वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है और एक्शन भी ले सकता है। नेक्स्ट है शीघ्र प्रक्रिया का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप किसी आदमी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, किसी भी उद्देश्य से आप कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व है कि जितने जल्दी से जल्दी समय में हो सके उस आदमी को रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराया जाए एज पर नीड। क्योंकि आप ही सोच कर देखिए, अगर किसी आदमी की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है, सपोज वहां पर घर है या फिर उसका कोई पर्सनल काम वहां पर है, कुछ भी चीज है और आप उसको ले रहे हैं, तो उसको जितना जल्दी हो सके रीसेटल और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपनी जो भी चीजें हैं कंटिन्यू कर सके। और ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया और 4 साल बाद वो प्रोसेस हो रही है, तो ये उसका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है कि उसे टाइम पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड एट लास्टली फाइनल है राइट टू कंक्लूजन, यानी कि आपका जो निष्कर्ष है उसका अधिकार, यानी कि आपको ये लास्ट में सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि जो भी मेरे को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी चीजें दी जा रही हैं, क्या मैं इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना चाहता हूं या फिर मैं इससे सेटिस्फाइड हूं या फिर जो गवर्नमेंट मुझे देगी वो सही है या इसके बदले में मैं चुका रहा हूं वो सब कुछ सही है। तो ये फाइनल यहां पर आकर खत्म हो जाता है कि भाई आप जो भी चीज हमें प्रोवाइड करा रहे हो वो ठीक है और जो भी हमारी प्रॉपर्टी को आप ले रहे हो वो भी ठीक है, हमें ये सारी चीजें मंजूर है। तो इन 7 चीजों को जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, ये 7 चीजें हैं और इन 7 चीजों को अगर आप जानते हैं तो कोई भी आदमी हो या कोई भी विभाग हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी गवर्नमेंट की विभाग हो, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता या आपसे कोई छीन नहीं सकता है।